The regret, the word everyone knows very well. Everyone is very well known aware about this word regret. And I am not the person of a small mindset. I have always a big mindset right from the childhood. And I always prefer the body of good health and better agility and sharp mindset brain. When you become serious, no one can beat you and no one can challenge you. Not a single person around you going to compete you because ऐसा कोई नहीं हो सकता जो आपको चैलेंज कर सके। जब आप सीरियस हो जाते हो अपने बॉडी को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर, अपने लाइफ के हर एक चीज को जब आप इंप्रूव करना चाहते हो और आप उसको लेकर बिल्कुल कंसर्न हो, तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। मार्क माई वर्ड्स, व्हेन यू बिकम सीरियस, नो वन कैन बीट यू एंड नेवर 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 ऑफेंड एनी रॉन्ग पर्सन इन योर लाइफ। कभी भी किसी रॉन्ग पर्सन को ऑफेंड नहीं करना है। इसका मतलब सीधा सा है कि हमें वैसे लोगों से पंगा लेना ही नहीं है जो कि अपनी लाइफ में बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। बिकॉज इफ यू टेक फाइट और व्हाट वी कॉल पंगा विथ देम, दोज टाइप ऑफ पीपल, देन इट विल गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर एवर। आपकी पूरी जीवन बदल जाएगी जब आप वैसे किसी खाली बैठे आदमी से जब आप पंगा ले लेते हो जिसको अपने लाइफ में कोई मतलब नहीं है। बिकॉज यू कैन थिंक what the purpose reason behind this. The person who has nothing to do in his life, no work, no goal, not determined, not careful about his family, his own life. So अगर आप ऐसे आदमी से पंगा लेते हो तो फिर वो आपके लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है और आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर सकता है और आप हर तरफ से मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, आपका हेल्थ डिस्टर्ब होगा, आप ओवरऑल डिस्टर्ब हो जाओगे और आपका लाइफ साइकिल चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप वैसे आदमी से पंगा ले रहे हो जिसको लाइफ में कुछ करना नहीं है, मगर आपकी लाइफ में तो आपका खुद का गोल है। आप क्यों किसी से उलझ रहे हो जिसके लाइफ में कोई गोल नहीं है? वो तो ये सोचेगा कि उसे कोई मिल गया और उसे उसके साथ बस फाइट करना है, मगर आपको तो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। अगर आप ऐसे छोटे मोटे लोगों से अगर आप लड़ते रहोगे जो खाली बैठे हुए हैं, तो फिर आप अपने आप को वैसे इवॉल्व नहीं कर पाओगे, आप खुद का ग्रोथ कभी नहीं करा पाओगे। यू आर नॉट द पर्सन ऑफ लो माइंडसेट। आपका लो माइंडसेट नहीं है, आप एक लो माइंडसेट के पर्सन नहीं हो। और इस चीज को मानो, आप शुरू से आपकी माइंडसेट वैसे बनाई गई है कि आप लो सोचते हो, मगर आप एक्चुअली में वैसे नहीं हो। आप हमेशा कुछ ना कुछ अपने लिए बड़ा सोचकर बैठे हुए हो और उस चीज को अचीव करने के लिए आपको ही खुद को वर्क करना होगा, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। यू हैव अ गोल विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर एवरी वन अराउंड यू टू अचीव। आपका जो गोल है वो हर किसी के लिए अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है। हर कोई उस गोल को अचीव नहीं कर सकता है। वट यू हैव प्लान फॉर योर लाइफ, यू कैन अचीव इट if only you will not take any fight with those type of people who have nothing to do in their life। आपको उस तरह के लोगों से उलझना ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ही लॉस है। और आप इस चीज को रियलाइज भी कर पाओगे अच्छे से, क्योंकि जो खाली बैठा हुआ है उसे बस कोई चाहिए जिससे वो उलझ सके, झगड़ा कर सके। और यही चीज आपको नहीं करना, आपको इसी गलती को अवॉइड करना है। सो whoever you see around you, people like that, avoid them। उन सभी को आपको अवॉइड करना। हर किसी से अगर आप उलझने बैठते हो तो फिर आप अपने लाइफ में जिस गोल को अचीव करना चाहते हो वो कहाँ वहां तक कैसे पहुंच पाओगे? आप तो फिर एवरेज बंद कर रह जाओगे, आप एवरेज माइंडसेट के साथ रह जाओगे और आप उन सारी चीजों को नहीं अचीव कर पाओगे जो आप खुद के अपने लाइफ के लिए सेट करके बैठे हुए हो। क्योंकि आप हर किसी चलते फिरते से पंगा ले लेते हो, तो फिर ये चीज सही नहीं है आपकी लाइफ के लिए। आपको अपने आप को एडजस्ट करके रखना चाहिए कि मुझे किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है। रिएक्शन में और रिस्पॉन्स में बहुत डिफरेंस होता है। किसी भी सिचुएशन पे आप रिएक्ट करते हो वो बिल्कुल गलत है, रिस्पॉन्स करते हो वो सही होता है। हमें हर सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्स करना है। और अगर हम हर वैसे दूसरे तीसरे लोगों से अगर हम उलझते रहेंगे तो फिर हमारी लाइफ फिर एवरेज बन के रह जाएगी। वहीं एवरेज माइंडसेट के साथ 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख की मंथली इनकम, आप कुछ बड़ा सोच ही नहीं पाओगे। क्योंकि मैं करंटली इंजीनियरिंग जर्नी में हूँ और मैं यहाँ देखता हूँ सभी की माइंडसेट काफ़ी छोटी है। यहाँ पे सभी कोई उस लेवल का नहीं सोच पाते जिस लेवल का मैं सोचता हूँ। और मुझे लगता है अगर कोई सोचता भी होगा तो ये हमारी सोसाइटी में ऐसा ये बना दिया गया है कि वो उस लेवल को अचीव करने के बारे में 1000 बार सोचता होगा कि ये कैसे अचीव होगा। सो इफ यू स्टार्ट working upon yourself, then I think no need to worry about yourself, because every single day if you work upon yourself you will get more better every single day। And if people like them start commenting on you, then you have to simply avoid them, ignore them, like they
आर नेवर एग्जिस्ट फॉर यू। अगर आप पे कोई कमेंट करता है, आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बात बोलता है, तो आपको सिंपली उन्हें इग्नोर करना है। आपको ऐसा दिखाना है कि वे लोग आपके लिए कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं है, आपको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। इग्नोरेंस का मतलब ये होता है कि आपको पहले खुद को इग्नोर करना होगा, तब आप सामने वाले को इग्नोर करते हो। खुद को इग्नोर करना होगा, ऐसे सिचुएशंस में आपको खुद को इग्नोर करना ही होगा। अगर आप खुद को इग्नोर नहीं करते हो तो फिर आप उस चीज में, ट्रैप में फंस जाओगे। सामने वाला आपको जैसे उलझाना चाहता है, आप उसमें उलझ जाओगे। वो जो चाहता है वो आप करने लगोगे। आप फिर अपने मन का कुछ नहीं कर पाओगे। और ऐसा कुछ सिचुएशन होता है जब लगे कि पंगा हो सकता है, तो सिंपली से सॉरी फॉर दैट। सिंपली सॉरी बोलो, जरूरत पड़े तो हाथ पकड़ लो, पैर पकड़ लो और वहां से सिंपली निकल जाओ। क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम तो है नहीं, आपको अपने गोल को लिमिटेड टाइम में अचीव करना है। और हर जगह आप पंगे लेते रहोगे तो वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। फिर आप बाकी लोगों की कैटेगरी में फॉल करोगे, और बाकी लोग जैसे लाइफ स्टाइल जी रहे हैं वैसे ही आप जियोगे, और वहीं एवरेज मनी, एवरेज माइंडसेट के साथ रह जाओगे और लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। सो you can change your life and others also by doing these all things in your life. So please follow them, and never 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 do one thing in your life that is complaining yourself. खुद को कंप्लेन करके मिलेगा क्या, और दूसरों को कंप्लेन करके मिलेगा क्या? जब तक आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे, खुद के बारे में नहीं जानोगे, तब तक नहीं कुछ सीख पाओगे। सो यू कैन ओनली हैव द एबिलिटी टू चेंज योर लाइफ। आप दूसरों की लाइफ नहीं बदल सकते। आपके अगल बगल जो भी है वो आपके इशारों पे काम नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो? आप खुद को बदल सकते हो। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, लोग आपको एज अ पावरफुल पर्सन नहीं देखेंगे। तो यू कैनॉट गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योरसेल्फ। और ये चीज मैं बहुत देखता हूं, यहाँ पे लोग खुद की वैल्यू ना के बराबर लगाते हैं। खुद की रिस्पेक्ट तो बिल्कुल करते ही नहीं है, और दूसरों की तो बिल्कुल नहीं। एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, वो किसी के पास नहीं है। सो बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। जबकि हर कोई जानता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज होती है। भले ही मैं जैसा दिखता हूँ, जो हूँ, जैसा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर खुद की जो एक, खुद की आईने में, खुद की नजर में खुद की जो रिस्पेक्ट होती है, वो हमें हमेशा बरकरार रखनी चाहिए खुद के लिए। सामने वाला मेरे बारे में कैसे सोचता है, उस बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। मैं खुद के बारे में कैसा सोचता हूँ, आप खुद के बारे में कैसा सोचते हो, ये बहुत मैटर करता है। सो मेक योर सेल्फ सो मच वैल्यूएबल दैट नो वन इवन ट्राई टू कॉल यू और इवन ट्राई फॉर अ स्मॉल टॉक विथ यू। आप सामने वाले को वो अधिकार देते हो कि वो आपसे बदतमीजी से बात कर पाए, वो आपसे खराब से बात कर पाए, तभी वो बात कर पाता है। सामने वालों को वो राइट दो ही नहीं। अपनी इमेज सामने वाले के सामने ऐसे बना के रखो कि सामने वाला आपको एज अ पावरफुल पर्सन देखे, आपको हल्के में ना ले। आप खुद की डिसरिस्पेक्ट खुद के कारण कराते हो, क्योंकि आप उनके जैसे खुद को समझते हो और वो भी आपको अपने जैसा समझते हैं। मगर ये आपको पता है कि आप क्या चीज हो। हर कोई आपके जैसा नहीं सोच सकता, हर कोई आपके जैसा नहीं कर सकता। सो people around you have to get appointment for this, that you must be so much busy in your life that everyone around you only think that what you are doing in your life and what you are so much busy and not have time to talk to anyone. Make yourself so much valuable that no one even tries to call you even for a small talk. हर कोई आपसे बात करने से पहले भी 1000 बार सोचे कि आपसे बात करना भी है या नहीं करना है। क्योंकि आप अपने लाइफ में खुद को इतना बिजी करके बैठे हुए हो कि सामने वाला यही सोच करके परेशान हो जाए कि ये बंदा कर क्या रहा है, ये आदमी खुद को सबसे अकेले कैसे रख पा रहा है। सभी लोग मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सभी कोई घूम रहे हैं, मगर ये बंदा आखिर अकेले करता क्या है? ये आखिर कौन सा काम कर रहा है जिसमें ये इतना बिजी है कि इसे किसी से बात करने का, मुंह लगाने का भी टाइम नहीं है। और इस चीज पे पावरफुल चीज यही होती है कि जब आप खुद के ऊपर काम करना शुरू कर देते हो तो सभी लोग आपको देखते हैं। जब तक आप खुद पे काम नहीं करते हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर जब आप कट ऑफ होते हो हर चीज से, अपने लाइफ से, हर वो काम जो तीसरा आदमी कर रहा है, अगर आप वो नहीं करते हो, उससे कुछ अलग हटकर करना शुरू करते हो, तो सबकी नजर आप पे जरूर पड़ेगी। सबको ये चीज जरूर रियलाइज करेंगे आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। ना किससे मिलता है, ना कहीं जाता है, कहीं घूमता है, आखिर इसका माइंडसेट सबसे अलग है कैसे। सो you have to make so much powerful yourself, so much valuable that no one even tries to talk to you. Just start working upon yourself in such an effective manner that everyone around you sees and look at you at a mannerful way. हर कोई आपको एक सम्मान की निगाहों से देखे, कोई भी आपको ऐसे ही जज करके नहीं चला जाए। यू आर नॉट द पर्सन ऑफ लो वैल्यू। आप लो वैल्यू पर्सन नहीं हो। इफ यू थिंक यू आर, अगर आपको लगता है कि आप लो वैल्यू के पर्सन हो, देन यू हैव टू मेक योर सेल्फ सो मच वैल्यूएबल इन योर सोसाइटी। आपको खुद को उतना वैल्यूएबल तो बनाना होगा ताकि
समाज में लोग आपकी रिस्पेक्ट कर सके। इफ पीपल अराउंड यू डजंट गिव रिस्पेक्ट, देन हाउ कुड यू एक्सपेक्ट दैट द वर्ल्ड रिस्पेक्ट यू। आपके अगल बगल के लोग ही अगर आपकी सम्मान नहीं कर रहे तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि पूरी दुनिया आपकी सम्मान करे। और जब आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तब तक अगल बगल के लोग भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और बाकी दुनिया की तो बात ही अलग है। जब आप खुद पे काम करना शुरू करते हो तो बाकी दुनिया की निगाहें आप पे होती हैं, और बाकी दुनिया भी आपको पावरफुल पर्सन की तरह ट्रीट करेगी और आपकी रिस्पेक्ट भी करेगी। सो you have to make yourself so much valuable and powerful that no one even tries to talk to you and have the power to disrespect you। किसी के पास ये अथॉरिटी आपको नहीं देनी है कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करके चला जाए आपके सामने, आपकी वॉट लगा के चली जाए आपके सामने और आप कुछ ना कर पाओ। अपने आप को इतना पावरफुल बना के रखो कि सामने वाला आपका कुछ बिगाड़ ना पाए, सामने वाला आपको कुछ बोल ना पाए। थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स टू चूज द वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू। खुद के लिए कोई भी शब्द चुनने से पहले 1000 बार सोचो, बिकॉज यू आर अ पर्सन ऑफ योर वर्ड्स। क्योंकि आप अपने शब्द के मालिक हैं, और आप जैसा बोलते हो अगर आप वैसा करते हो तो यू आर अ पर्सन ऑफ योर वर्ड्स, एंड व्हाट यू हैव मेड फॉर योरसेल्फ यू हैव टू फुलफिल इट ऑल बाय एवरी वे पॉसिबल। और आपने खुद के लिए प्रॉमिस किया है कुछ, तो उसे हर हाल में आपको पूरा करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यू आर नॉट द पर्सन ऑफ योर वर्ड्स। एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फ्री लंच। डिस्पाइस द फ्री लंच। मुफ्त की चीजों का तिरस्कार करना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर कोई चीज आपको फ्री में मिल रही है तो वो चीज आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। इफ यू गो फॉर फ्री लंच एंड इट विल टेक योर टाइम। अगर आप कहीं पे फ्री लंच के लिए जाते हो, पार्टी हो, डिनर हो, कहीं भी हो, अगर आप जाते हो तो ये आपका सबसे पहले तो लेगा, वो टाइम लेगा, आपका एनर्जी लेगा, आपका मेंटल हेल्थ, आपका इमोशनल हेल्थ, हर चीज पे इफेक्ट करेगा। फ्री लंच कभी नहीं लेना चाहिए, एक्सेप्ट ही नहीं करो। फ्री लंच को हमेशा डिनाई करना चाहिए। ये आपको फ्री लंच लेते टाइम तो नहीं समझ में आएगा, बट लेटर ऑन जब आप बाद में इस चीज को रियलाइज करोगे तो खुद रिग्रेट करोगे आप कि शायद मुझे फ्री लंच नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आपको ये क्लियरली रियलाइज हो जाएगा कि द लंच वाज एक्चुअली कॉस्ट वेरी हाई। मुफ्त की चीजों से महंगा और कुछ नहीं होता है, चाहे वो एयर हो, अवेलेबल हो, वाटर हो, कुछ भी हो, जो हमें समय हो, कुछ भी जो आपको मुफ्त में मिला है उससे महंगा कुछ नहीं होता है। उसकी कीमत आप नहीं चुका सकते। अगर आप सामने वाला आपको कुछ मुफ्त का खिला रहा है तो आप उससे ज़्यादा उसको खिला करके आओ, इससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। फ्री का लंच कभी भी एक्सेप्ट नहीं करो। सो आई थिंक नथिंग इज कॉस्टलियर देन द फ्रीली अवेलेबल थिंग्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ भी जो मुफ्त की चीज़ों से महंगा हो सकती है वो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आप खुद ये रियलाइज कर सकते हो, अपने चारों तरफ देख करके ये महसूस कर सकते हो कि जो जो भी फ्रीली अवेलेबल चीज़ है वो कितनी कीमती है, कितनी ज़्यादा कीमती है हर चीज़। और मैं ये ग्राउंड रियलिटी पे बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ। हर कोई चीज ये चीज को रियलाइज करता है, हर कोई इस चीज को फील करता है, और सामने वालों को शायद उस टाइम फील हो जाता है कि उसने ये गलत किया है। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि नेवर एवर ईट द लास्ट बाइट ऑफ द फूड इफ यू हैव नॉट पेड फॉर इट। आपको वो खाना का आखिरी निवाला कभी नहीं खाना अगर आपने उस चीज का पेमेंट नहीं किया हो, आपने उस चीज को पे नहीं किया है। अगर आप उस चीज को पे नहीं किए हो तो आपको उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, आपको उस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके इंप्रेशन को खराब करता है। एंड नेवर एवर डू दिस अगेन इन योर लाइफ, दिस शोज यू आर अ वीक पर्सन, और ये आपको एज अ वीक पर्सन शो करता है। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। सो इन द गेम ऑफ मनी, साइकोलॉजी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, you have to make yourself that type of person. When you start to speak, the rest of the people become silent, and so much silence around you that when you start to speak even a single word, all listen to you very carefully and note down what you have said। जब भी इस दुनिया में मनी, साइकोलॉजी और पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में जब भी आप देखते हो कि जो भी पावरफुल पर्सन है, जब वो बोलना शुरू करते हैं सब कोई शांत हो जाते हैं। और ऐसा तभी होता है क्योंकि वो एज अ पावरफुल पर्सन होते हैं, जेन्युइनली होते हैं। मगर आपको खुद को पावरफुल दिखाना है तो आपको भी खुद को ऐसा प्रेजेंट करने के लिए ये चीज जरूरी है कि जब आप बोलो तो हर कोई आपको सुने, नहीं तो फिर बोलो ही मत। और आप बोलते हो अगर कोई सुनता नहीं है तो फिर आपके बोलने का कोई फायदा नहीं है। ये चीज हर कोई रियलाइज कर सकता है।
जब आप बोलो तो हर कोई सुने उस चीज को, और इफेक्टिवली बोलो, वरना बोलना ही क्यों है? अगर आप इफेक्टिवली नहीं बोल पाते हो तो ये चीज सही नहीं है। सो make yourself so much genuine, so much powerful in this case, because it doesn't matter who you are. What matters your value, your respect, your personality, your aura, your charisma, your smile on your face, and most importantly your own self respect. क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या हो, कैसे दिखते हो। मैटर क्या करता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपको लोग एज ए परसीव क्या करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट क्या है, आपकी औधा क्या है समाज में, आपकी चेहरे की स्माइल क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका ऑरा क्या है, आपका करिश्मा क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी खुद की नज़रों में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसी है। इफ यू स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, देन आई थिंक दिस विल डेफिनेटली बूस्ट कॉन्फिडेंस लेवल विद इन यू। अगर आप खुद से रिस्पेक्ट करना जान जाते हो, खुद की रिस्पेक्ट अच्छे से करते हो, तो ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत इन्हेंस करेगा और इतना बूस्ट करेगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगी। और ये कब होगा? जब आप जो बोलते हो वो करते हो। जब आप जो बोलते हो वो नहीं कर पाते हो तो खुद की रिस्पेक्ट कम होती है। और सामने वाले के सामने तो कभी कमिटमेंट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर चार आदमी के बीच में अगर कुछ कमिटमेंट करते हो, अगर तब वो काम नहीं करते हो, तो वो बहुत बड़ी रिग्रेट होती है। सो बिकॉज नो वन अराउंड यू आर द पर्सन ऑफ देयर वर्ड्स। क्योंकि आप ये चीज देख सकते हो कि आपके अगल बगल जो भी हैं वो अपने वर्ड्स को नहीं फुलफिल करते हैं। इस वजह से हर कोई आपके इर्द गिर्द जो होता है वो इतना फेमस नहीं होता है, वो इतना पावरफुल नहीं दिखता है। मगर जिस दिन से आप अपने वर्ड्स को फुलफिल करना शुरू कर दोगे, आपकी नज़र, खुद के नज़र में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी और लोग भी आपको पावरफुल पर्सन ट्रीट करेंगे। एंड एवरी वन प्रोमिस बट दे डिडंट केप्ट देयर प्रॉमिस, एंड दिस रिग्रेट इज द मोस्ट पेनफुल रिग्रेट इन एवरी वन लाइफ। हर कोई प्रॉमिस करता है और वो पूरा नहीं हो पाता है। इस वजह से ये जो रिग्रेट होता है वो सबसे बड़ा रिग्रेट होता है हर किसी की लाइफ में। चाहे कोई भी सिचुएशन उसके लाइफ में रहा हो, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाया हो किसी कारण से। फुलफिल तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन किसी ना किसी ट्रैप में फंस करके कोई कहीं बुला लिया, चले गए, कोई कुछ बोल दिया, हमने हाँ बोल दिया। ना बोलना हमें नहीं आता, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। जिस दिन से अगर हम ना बोलना सीख गए, उस दिन से हमारे सारे काम होंगे, ऑन टाइम होंगे, और खुद की नज़र में हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ी। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम ना नहीं बोल पाते किसी को भी। और जिस दिन हम ये ऐसा करना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद की नज़र में नेक्स्ट लेवल पे होगी। खुद को प्रॉमिस कर लेंगे, उस दिन से हमें जो रिग्रेट होता है, ये रिग्रेट फिर नहीं होगा। हमारी रिग्रेट ही हमारी बर्बादी के कारण है। अगर आपको पश्चाताप होता है और हर दिन होता है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आखिर मुझे ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मुझे आखिर ऐसा क्या करना चाहिए कि मुझे ये चीज़ सफ़र ना करना पड़े, मुझे ये ऐसा काम ना करना पड़े। मैं और क्या कर सकता हूँ, खुद में क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, ताकि मैं जो ये रिग्रेट की फीलिंग कर रहा हूँ, ये फील मुझे ना हो। मैं खुद को बिल्कुल अच्छा कैसे बना सकता हूँ, हर दिन मैं खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में कैसे बना सकता हूँ। इट ऑलमोस्ट रीच 100 days इन माई कॉलेज लाइफ। इंजीनियरिंग जर्नी में मेरे लगभग 100 दिन पूरे हो चुके हैं। और when I actually see and look back, I found myself doing not genuinely with me. मैं अपने साथ कुछ भी जेन्युइन नहीं कर पाया हूँ। नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स लाइफ। जो हर कोई अपने लाइफ में, हर बच्चा जो कर रहा है, उससे कुछ हटके अलग नहीं किया हूँ। मैं इस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ। एंड वट हैव आई अचीव्ड, आई एम एक्चुअली सरप्राइज दैट हाउ बैडली आई हैव पास्ट माई 100 days। मैं बीते 100 दिनों में मैं क्या किया हूँ मुझे खुद पता नहीं है। जबकि मैं हर दिन अपने लाइफ को ट्रैक करता हूँ, फिर भी मैं अगर कौन सा एरिया है जहाँ पे मैं खुद को काम नहीं कर पा रहा हूँ और कहाँ पे मुझे ना बोलने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अपने कॉलेज लाइफ के एक्सपीरियंस यहाँ आपको शेयर करता हूँ, और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम इस रिग्रेट में फंस के रह जाते हैं, क्यों ऐसा होता है हमारे साथ। आई हैव lot of things to do in my college life, but everyone have the 24 hours in a day, and I have passed 100 days. So if we multiply 24 into 100, there are 2400 hours that matters the most. And where the hours gone, I didn't have any idea about that. आखिर ये सारे गए कहाँ, मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं है। 2400 घंटे मेरे गए कहाँ। और मैं बहुत ज़्यादा एक्चुअली मैं रिग्रेट कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर कि मैं इतना अनकॉन्शियस कैसे हो सकता हूँ।
मैंने हर चीज़ को ट्रैक किया, फिर भी मेरे में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो मुझे फुलफिल नहीं हुआ, मैं वो चीज़ अचीव नहीं कर पाया हूँ, और इस चीज़ का रिग्रेट मुझे सबसे ज़्यादा है। एंड if I calculate where I have spent, I reached the destination that if I passed 7 hours in sleeping, that it means 700 hours in sleeping in those 100 days. And if I take 8 hours in college, then 800 hours college hours, and 4 hours playing, because everyone knows after coming from college we have to play. So I think there I am spending so much time. That's not benefit for me. I think that's not fruitful for me. But I still play and give more time there. So when I actually calculate, it approx goes 2000 hours in analytical activities. Only 4 hours effectively I work upon myself per day. Means 400 hours I have worked in all those 100 days. 100 दिनों में मैंने केवल 400 घंटे अपने ऊपर काम किए हैं, और बाकी चीज़ों पे 2000 घंटे। तो फिर मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ खुद को उस लेवल पे, कैसे मैं देख सकता हूँ कि मैं बाकी दुनिया से अलग कर रहा हूँ? मैं तो फिर बाकी दुनिया जैसा ही कर रहा हूँ, बाकी लोग जैसे कर रहे हैं वैसे मैं भी जी रहा हूँ। मैं अपने लाइफ को उस लेवल पे नहीं पहुँचा पाया इन 100 दिनों में, और मुझे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा रिग्रेट है। आखिर मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए खुद में, ताकि मैं आगे और खुद को इम्प्रूव कर पाऊँ, खुद को बेटर वे में एक्सप्रेस कर पाऊँ, और ये चीज़ लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी अगर मैंने अभी इस चीज़ को नहीं बदला, अगर इस मैट्रिक्स को मैंने अभी नहीं तोड़ा। और दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू रिड्यूस द hours which I have spending currently in anarchal works. So does it necessary to give more times to those anarchal works? क्या ये जरूरी है? Which have nothing to do anything about my goals, your goals. And if you are not conscious about your goals in your life, then how could you ever think so that you will achieve what you have dreamed for? अगर कॉन्शियस ही नहीं है हम अपने लाइफ के गोल्स को लेकर के, तो फिर हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हमने जो सोचा वो हम अचीव कर पाएंगे? जब हम कॉन्शियस नहीं है खुद के गोल्स को लेकर के, तो ये हमें सोचने का अधिकार भी नहीं है कि हम वो चीज़ अचीव कर पाएंगे। अगर हम अपने खुद के ऊपर वो काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो बिना मतलब का खुद के अंदर ये ड्रीम पालना गलत है। फर्स्ट वर्क अपॉन योर सेल्फ। अगर जब तक हम खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ सामने नहीं आएगी। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ डेज एंड नाइट यू हैव टू सेक्रीफाइस ओनली फॉर योर गोल्स। अगर आपको अपने गोल्स को अचीव करना है तो हार्ड वर्क तो करना होगा, स्मार्ट वर्क भी करना होगा, और आपको बहुत सारे दिन, बहुत सारी रात आपको सेक्रीफाइस करने होंगे इस चीज़ के लिए। गोल्स आसानी से नहीं अचीव होती हैं, और लाइफ में एक गोल होना ज़रूरी नहीं है, लाइफ में मल्टी गोल होने ज़रूरी है। और ये तो रूल है कि कोई भी एक गोल को लेकर सेटिस्फाई आज तक हुआ नहीं है, हमेशा आगे बढ़ने की चाह रहती है, और ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। हमेशा हमें और ज़्यादा खुद को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। सो पीपल अराउंड मी सेइंग दैट दिस इंजीनियरिंग जर्नी इज सो मच हेक्टिक। लोग मेरे अगल बगल जो है, जो भी फ्रेंड्स है, वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, और वो ये भी बोलते हैं कि हमें हर पॉसिबल वे में छोटे से छोटे चीज़ में हैप्पीनेस खोजनी चाहिए, और हर चीज़ में इंजॉय करना चाहिए, मस्ती करना चाहिए, और हमें कोई भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहिए, और हर किसी पॉसिबल वे में हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहना चाहिए इंजीनियरिंग लाइफ में। जो कि उनका कहना बिल्कुल सही है, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं क्या कहता हूँ कि इज इट नेसेसरी टू गिव योर प्रीसियस टाइम टू ऑल दोज सिली फंस, सिली ड्रामा जोक्स? क्या ये ज़रूरी है? क्योंकि ये जो 4 साल है, इस टाइम में आपकी जो एनर्जी होती है पीक पोटेंशियल पे होती है। अगर आपने इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ नहीं किया, तो फिर ये वेस्ट हो जाएगी, और हमेशा आप सेम एज ग्रुप में नहीं रहोगे। एज चेंज होती है, समय बदलता है, सब कुछ बदल जाता है। और मार्क माई वर्ड्स दैट अगर आप इन सिली मिस्टेक्स करोगे, सिली जोक, सिली फंस, हर चीज़ में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे, तो आप खुद को टाइम कैसे दे पाओगे? खुद सोचो। मैं ये नहीं कर रहा एंजॉय करना गलत है, मगर खुद को उस जगह पे रख के सोचो, एक बार खुद को रियलाइज कराओ कि क्या ये एंजॉयमेंट जो है अभी, वो मैं थोड़ी दिन बाद कर सकता हूँ? क्या मैं अभी जो एंजॉय कर रहा हूँ, क्या ये मेरे ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेरे ओवरऑल बेनिफिट में हेल्प करेगा? अगर नहीं करता है तो हमें एंजॉय उस वक्त नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को हमें बिल्कुल एक्सेप्ट करके चलना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं कॉन्शियस होकर के कर रहे हैं, अनकॉन्शियस वे में हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो कर रहा हूँ बिल्कुल कॉन्शियस कर रहा हूँ, अनकॉन्शियसली हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, वरना फिर आप बर्बाद होगे और कुछ नहीं। लोग जहाँ बोलेंगे आप वहाँ चले जाओगे, लोग जैसा बोलेंगे वैसा करने लगोगे। ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। वट
यू थिंक यू डोंट फील। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपको फील नहीं होगा, आप सोचते हो कि मैंने मस्ती की, बहुत मजा आया, जिसने मस्ती नहीं की वो मिस कर दिया। डू यू फील? एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस अर्थ रिग्रेट दिस। हर कोई रिग्रेट करता है इस चीज को लेकर के कि उसने अपने टाइम को कहाँ बर्बाद कर दिया। वेयर द टाइम इज गोइंग नो वन ट्रैक्स। कहाँ समय जा रहा है कोई ट्रैक नहीं करता है। और अमूमन मैं ये चीज देखता हूँ कि हम में से हर कोई, हमारा समय कहाँ जा रहा है हम ट्रैक ही नहीं करते हैं। क्यों? हमें कोई मतलब ही नहीं है। वहीं सुबह उठना है, जो काम है काम करना है, सोना है, खाना है, बस। जब तक आप अपने लाइफ को ट्रैक नहीं करोगे, डे को ट्रैक नहीं करोगे कि आपने 24 घंटे में से अपने बाकी समय कहाँ दे दिए, आपके समय कहाँ जा रहे हैं, आप इस चीज़ को रियलाइज करोगे बाद में जब आपका ये टाइम पास हो जाएगा, निकल जाएगा, कि आपने सब कुछ किया, सारे इंजॉयमेंट किए। मगर जब आप कॉलेज से पास आउट होकर के निकलोगे और आप उस वक्त ये रियलाइज करोगे कि मेरे हर एक फ्रेंड्स के पास जॉब है, हर कुछ है, मेरे पास भी है, लेकिन क्या मैंने कुछ अलग किया? सबने एक ही पढ़ाई की है। जब आप कॉलेज से पास आउट होकर के निकलोगे तो देखोगे कि कुछ दोस्तों के पास अच्छे जॉब्स हैं, आपके पास भी ऑब्वियसली होंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, लेकिन क्या हर कोई जो जॉब कर रहा है उससे मैंने कुछ हटके कुछ किया? मेरे लाइफ में कुछ ऐसा पर्पस था कि मुझे इस मैट्रिक्स को तोड़ना है, क्योंकि हर कोई जॉब करना चाहता है। और इंजीनियरिंग के बारे में बता दूं कि अभी मैं जो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरे साथ बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे होंगे अलग अलग कॉलेजेस में, और करोड़ बच्चे इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं। कुछ के पास जॉब है, कुछ के पास नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि अरब से भी ज़्यादा बच्चे होंगे, मिलियंस बिलियंस में बच्चे होंगे जो अभी इंजीनियरिंग करने का सोच रहे होंगे, जो भी 10th 12th में होंगे। तो हर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन क्या इंजीनियरिंग के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स आप खुद में डेवलप कर रहे हो? क्या आप खुद के ऊपर वो काम कर रहे हो? क्योंकि एट द एंड जब 4 साल बाद देखोगे, खुद को पीछे मुड़ करके देखोगे, तो आपने जो पढ़ा हर कोई वही पढ़ के बैठा हुआ है, आप जो जॉब करना चाहते हो हर कोई वही जॉब करना चाहता है, इतना हाई कंपटीशन है। आपको अपने लाइफ में कुछ अलग रखना होगा। अगर आप खुद के लाइफ में कुछ अलग नहीं रखते हो तो फिर दैट विल नॉट गोइंग टू टॉलरेट योर लाइफ। आपकी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। आप फिर वैसे ही मैट्रिक्स में फंस के रह जाओगे, और जो एवरेज लाइफ है सबकी वैसे ही सोचोगे, वैसा ही करोगे। शादी, बच्चे, दैट्स ऑल। हर कुछ आप बाकी दुनिया जैसे चलती है वैसे ही चलोगे। सो इट्स टाइम टू चेंज योर सेल्फ। डोंट रिग्रेट। रिग्रेट इज मोस्ट, रिग्रेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको गलत पे रिग्रेट नहीं हो रहा है, गलती करके आपको रिग्रेट नहीं करते हो, तो फिर वो बहुत गलत है। रिग्रेट करनी चाहिए, मगर दिस इज द टाइम टू चेंज योर सेल्फ। एंड आई हैव डिसाइडेड टू चेंज माई सेल्फ इन एवरी वे पॉसिबल। And so that's why I am working upon my health, my studies, and currently I am learning some more extra skills so that I can get out of the matrix. मैं इस मैट्रिक्स से escape करना चाहता हूँ। हर कोई ये सोच करके बैठा है कि इंजीनियरिंग कर लूंगा तो जॉब मिलेगी, ये वो मिलती भी है। कुछ बच्चों को अनएक्सपेक्टेड जॉब मिलती भी है, अच्छी मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है, मगर कंपटीशन इज सो हाई। इफ यू नॉट वर्क समथिंग डिफरेंट, देन यू गॉट ट्रैप्ड इन दैट मैट्रिक्स। आप उसमें फंस के रह जाओगे और आप अपने लाइफ के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं कर पाओगे। सो मार्क माई वर्ड्स, अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपने रियलाइज किया, तो आप कमेंट कर सकते हो। आपको अगर ये सीरीज अच्छा आ रहा है, संडे सीरीज, हर कुछ, हर दिन एक पावरफुल वीडियो होगा, हर संडे को एक पावरफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा जो कि आपको आपकी लाइफ के बारे में बताएगी, आपको कैसे जीना है, आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में बताएगी। तो सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड यू विल नॉट going to hear their words. You are going to talk about only yourself, your attitude, your life, and your overall personality groom up. Because at the end, what you are matters the most. And if you think you are the most valuable person in your eyes, then this is the most important thing. And I think you must respect yourself, others also, and never try to disrespect anyone. Look everyone with your own eyes, see them genuinely, and treat everyone, every other person, no matter how rich, how poor, treat them equally. So that's all from my side. Thanks for watching.